नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बुलेटिन की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में पहली खबर है आगरमालवा से, जहां जिला मुख्यालय स्थित सराफा बाजार में चोरों ने 2 दुकानों में घुसकर हाथ साफ किया। चोर एक किराना दुकान और मेडिकल में घुसे और हजारों की नकदी लेकर उड़ चले। चोर मकान के पिछले हिस्से से चढ़कर छत के रास्ते से होते हुए दुकान के अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों द्वारा किराना दुकान से तकरीबन 20,000 की चोरी की गई है, तो वहीं पास के मेडिकल स्टोर से 65,000 नगद रुपए चोरी किए गए हैं। दुकान में हुई चोरी की वारदात का दुकानदार को तब पता चला जब वो सुबह दुकान खोलने गया, जिसकी सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना कर जांच में जुटी हुई है। बता दें कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार माना जाता है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान सबसे ज्यादा है। पूर्व में भी यहां पर बड़ी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर के सोने चांदी के जेवरात की चोरी की गई थी। अब जरूरत है कि पुलिस को शहर भर में अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए, जिससे कि चोरी की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। मोहन सोलंकी, ये माल सब नगद ले गया, आके गले में से छोड़ के सिक्के 10 की गड्डी है, 5-5 हज़ार के पैकेट भी हैं, 50 के नोट के, करीब 18 से 20,000 रुपये हुए। पास में मेडिकल में घुसा, वहाँ भी फाटक तोड़ा, हमारे यहाँ ऊपर का फाटक तोड़ा पीछे का ऊपर। वो बता रहे हैं 65,000 रुपये करीब, कहीं भी गए थे। ऊपर से आए हैं कहीं अच्छे पैसे, तो दोनों फाटक तोड़ा लकड़ी के दोनों तरफ से, और तोड़ के अंदर घुसे हैं। तो बहुत छोटा सा डाला करा, पतला आदमी अंदर आ सकता है, पूरा फाटक टूटा है 2 तरफ। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां विकासखंड आमला की ग्राम घाटावड़ी में एक किसान के खेत पर रात के समय जंगली जानवर ने बकरे पर हमला कर दिया। सुबह किसान के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग अधिकारी को दी गई। जांच के बाद किसान को बताया गया कि जानवर के पैरों के निशान के आधार पर जंगली जानवर तेंदुआ हो सकता है। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों से सतर्कता पूर्वक रहने की सलाह दी गई। वहीं किसान ने बताया कि क्षेत्र में डर का माहौल है। आपका नाम? मेरा नाम सचिन यादव है। कहाँ रहते? रामपुर। ये क्या घटना घटी कल? 2 दिन पूर्व हमारे यहाँ पे किसी जंगली जानवर ने बकरे का शिकार कर लिया था मेरे खेत पे। तो उसकी सूचना मैंने फॉरेस्ट विभाग वाले को दी थी। तो उसके फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लोग आए थे। उन्होंने चेक किया, देखा, तो पशु में से जांच की तो पता चला कि ये तेंदुआ है। हमने बोला कि वो कम से कम 15 से 20 दिन हो गए इधर घूम रहा है, तो लोगों को सजग रहने की सूचना दी और उसको छेड़छाड़ न करें। अच्छा, लगभग अपना के बकरा के शिकार के लगभग कितना बड़ा बकरा इन बकरियों से बड़ा कम 125,000 में मांग लिया। तो अपने क्षेत्र में ये नजर आया? अपने क्षेत्र में नजर आया। पक्षी नौकरी भी, पक्षी में भी दिखते, बड़े पक्षी हैं, उन्हें रिसर्च की कोशिश बताई। ठीक है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अगली खबर की ओर रुक करने का। अगली खबर भिंड से है, जहां सरपंच संघ की पंचायत में ग्रामीण विकास मंत्री ने लोगों की फरियाद नहीं सुनी। जहां स्थानीय मंत्री राकेश शुक्ला ने उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का भरोसा दिलाया, वहीं सरपंच संघ जिला अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। बता दें कि भिंड जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुरारी तोमर एवं सैकड़ों सरपंचों ने अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बात करनी चाहिए, तो प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनकी एक ना सुनी, तो नाराज सरपंच महेगांव सर के साउट पर बैठकर राम भजन करने लगे। बता दें कि सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुरारी सिंह तोमर ने बताया कि भिंड जिले में 6 जनपद पंचायतों में से 5 जनपद पंचायत में सीईओ नहीं है। ऐसे में उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और उनके द्वारा जो पुराने विकास कार्य कराए गए हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ। मनरेगा के काम भी रोक दिए गए हैं। साथ ही जो जिला प्रशासन की ओर से एक ग्रुप बनाया गया है उसमें केवल सचिवों को शामिल किया गया है, सरपंचों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे उन्हें जानकारी भी नहीं मिल पाती है। सरपंचों ने ऐसी अपनी कई मांगों को लेकर नाराजगी जताई। वहीं स्थानीय कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने सरपंचों से मुलाकात करते हुए उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द जिला प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व से बात करके उनकी समस्याओं का
3 दिन में निराकरण कराने का भरोसा दिया। मंत्री राकेश शुक्ला के आश्वासन के बाद सरपंचों ने कहा कि यदि निश्चित समय में उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारे ज़िले में 6 जनपदों में से 5 जनपदों में जनपद सीओ नहीं है। इसके न होने से हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। हम अपनी कोई समस्याएं बता नहीं सकते हैं। एक हितग्राही का मजदूरी कार्ड भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वो जनपद में ही पड़ा हुआ सड़ रहा है। आज 1 साल से कोई कार्य नहीं हो रहे, 6 महीने से तो बिल्कुल ही बंद है। नरेगा के तहत देखें तो सरकार के बार पत्राचार के बाद भी बिल भुगतान नहीं हो रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने जो टीम बनाई थी उसको लगभग 1 साल से ऊपर होने वाला है। उस टीम ने आज तक इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसी टीम को तुरंत हटाना चाहिए और दूसरे तरीके से कौन सी टीम बनानी है, क्या है, जल्दी उसकी चेकिंग करके इससे निपटारा करना चाहिए। बिल जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोगों के नए कार्य स्वीकृत नहीं होंगे और ना ही हम कार्य कर पाएंगे। इसमें भी हमें दिक्कत आ रही है। हमने अभी 2 साल में कोई नए कार्य नहीं कर पाए हैं, ना ही टीएस हो रही हैं। टीएस रजिस्टर पूरे ज़िले में रखे हुए हैं और जो पूर्व विधायक और सांसदों ने जो हमें निधि दी थी उसका 50% पैसा ही हमको मिला है, जबकि कार्य करके हमने मूल्यांकन ज़िले में जमा करा दिया है। उसके बाद भी हमें राशि नहीं दी जा रही है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर की ओर बढ़ेंगे। आखिरी खबर है भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले का घेराव किया, जहां तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने धरना दिया। बता दें कि सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज 200 से ज्यादा लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के बाहर धरना दिया और उन्होंने मांग की कि कोरोना काल में सरकार के कहने पर उचित मूल्य की दुकान से मौखिक खाद्यान्न वितरण किया जाए। उस टाइम आदेश जारी नहीं किया गया था, बाद में आदेश जारी करने को बोला था, मगर उसके बाद आदेश जारी नहीं किया। मशीनों में खाद्य दिख रहा है, खाद्यान्न दिख रहा है और दुकानदारों पर एफआईआर हो रही है। तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने मांग की कि हम जो एफआईआर हुई है उसे काटा जाए। कुमार BS चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल। क्या मांगे हैं? मांगे तो कई बार हम शासन प्रशासन को लिखित में, मौखिक, सब तरह से बता चुके हैं। सरकार के द्वारा, ये माननीय मंत्री के द्वारा और जो इससे संबंधित अधिकारी उनके द्वारा हमको मिलने का भी समय नहीं दिया जाता है। जब हम मिलने जाते हैं, समस्या तो दूर की हल करने की बात है। हम खाद्य फूड कमिश्नर से हम करीब लगभग 10 दिन तक मिलने की कोशिश की, उनके द्वारा हमको टाइम नहीं दिया गया और मिलने भी दिया है। इनको और हमारे द्वारा 11 तारीख को ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। अगर 20 तारीख तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 23 तारीख को हम लोग सभी खाद्य मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। समस्या ये है कि कोरोना काल के समय, जब 18, 19, 20 में ये कोरोना चल रहा था, उस समय ऑफलाइन से वितरण के शासन के मौखिक आदेश से मशीनों का वितरण ऑफलाइन से कराया गया। वो आज भी मशीनों में ज्यों को त्यों घटाया नहीं गया। उसको लेकर कर्मचारी वो एफआईआर हो रही है। एफआईआर के साथ साथ किसी जगह रिकवरी भी निकाली गई है। अब इसके आगे आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे? अगर हमारी 8 दिन का हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो आगे हम फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। मेरा नाम प्रतिभा पटेल है। मैं जबलपुर जिले से पनागर ब्लॉक से आई हूँ और मैं श्रोता समूह के अंतर्गत काम करती हूँ, जिसके राशन का काम दिया गया था। सर, हम लोग को मतलब कोरोना काल में ऑफलाइन वितरण करवाया गया था, लेकिन उसका भी ऑनलाइन स्टॉक मशीन में बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। इसके तहत हम लोग के जो विक्रेता हैं उनकी एफआईआर हो रही है। हमारी ये मांग है कि इस एफआईआर को भी हटाया जाए और हम लोग का जो वेतनमान है, जो 10 महीने से वेतनमान नहीं आया, उस वेतनमान को नियमित किया जाए। अभी तक आपने इसके पहले कहीं ज्ञापन वगैरह दिया है, ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दिया है पहले भी। अब आगे आपकी क्या क्या करने का खाते में पैसा? हम लोग धरने में बैठेंगे यदि हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जाए, धरने में बैठेंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।